दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को पता है डीएलएड के संदर्भ में जो भी कन्फ्यूजन्स आपके हो रहे हैं चैनल के माध्यम से आपके हर एक कन्फ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपके बीच में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है डीएलएड के संदर्भ में तो बिल्कुल आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एनी टाइम आपके लिए व्हाट्सएप मैंने बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने क्रिएट किया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकतर कन्फ्यूजन्स आपके ग्रुप के माध्यम से ही दूर हो जाते हैं। यहाँ देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है प्रथम सेमेस्टर के हस्तलिखित नोट्स के साथ आपको इस चैनल के माध्यम से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो संपूर्ण सिलेबस है यहाँ से कवर कराया जाएगा। मैं आप सभी के लिए अगर बताऊं तो डीएलएड के जो है अगर देखा जाए जितने भी सेमेस्टर होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और आपका जैसे 6 महीने का ये सिलेबस है, हम 6 महीने में कोशिश करते हैं कि आपका कम से कम 2 बार हम आपके टॉपिक को कवर करें, ठीक है। ये हमारा अधिकतर चांसेस होते हैं और आपके लिए हम लगातार 2 बार पढ़ाने का भी प्रयास करते हैं ताकि पहली बार जो चीज़ें आपको न समझ में आई हो दूसरी बार आपको अच्छी खासी समझ में आ जाए। जैसे ही जो क्लासें आपके बीच में दी गई तत्काल टेलीग्राम चैनल पर उसके नोट्स आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये जो हैंड रिटन नोट्स होती है ये आपके लिए पेड कोर्स होता है, ठीक है। महज बहुत मामूली सा शुल्क होता है जिसमें हर एक अभ्यर्थी जो है लेने में अपने आप को कंफर्ट महसूस करे उतना फीस हम रखते हैं, ठीक है। चूंकि आपको पता है संस्था को चलाने के लिए बाबू कुछ न कुछ जो है मनी की जरूरत पड़ती है। सिर्फ उसी को पूरा करने के लिए, हालांकि आप इस चीज़ का विरोध भी करेंगे ये मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मजबूरियों को आप समझने का प्रयास करिएगा। बाकी हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि आप कोर्स को खरीदिए ही, ठीक है। बहरहाल अब आप कहेंगे प्राइस क्या है, प्राइस का डिसाइड अभी नहीं हुआ है, ठीक है। प्राइस का डिसाइड जब होगा तो बिल्कुल चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको लेना रहेगा तो ले लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छाएं जैसा आप उचित समझेंगे। देखिए यहाँ मैंने कहा आपसे खुशखबरी सेकंड फेज की काउंसलिंग डेट जारी। आप लगातार पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो सेकंड फेज का काउंसलिंग है हमारा कब कराया जाएगा। बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ 2,40,000 रैंक के ऊपर वालों का भी होगा एडमिशन। ये अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं जिनकी रैंक 2,40,000 है, 2,42,000 है, यानी 2,40,000 के ऊपर का हर एक अभ्यर्थी परेशान है कि मेरी रैंक इतनी है, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा। यहाँ देखिए थर्ड फेज जो है अलॉटमेंट रिजल्ट कब तक आपको पता है। थर्ड फेज यानी 80,000 से 1.5 लाख तक के अभ्यर्थियों का जो कॉलेज चॉइस फिलिंग का अंतिम अवसर आज है, ठीक है। आप लगातार कह रहे हैं कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए कहा जा रहा है अगर अभी तक 5,000 रुपया कट गया कोई कॉलेज नहीं मिला। ये आप कह रहे हैं कि भैया अगर मेरा 5,000 रुपया तो काउंसलिंग शुल्क के रूप में कट गया है, अगर खुदा न खास्ता मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो हमारा क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ जो है अगर अभी डायरेक्ट एडमिशन ले लें तो क्या होगा, ठीक है। कुछ लोगों को इस बात का भी डर है कि मेरी रैंक तो 2,40,000 के ऊपर है, हम अब यहीं से जाके डायरेक्ट एडमिशन ले लें तो उनके साथ क्या कुछ बिहेव हो सकता है। डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है, बिना आवेदन का एडमिशन, 0 फीस पर जो है एडमिशन का मिल रहा ऑफर। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां आप देख पा रहे हैं आपके बीच में हम बात करते हैं अगर आप जो है सेकेंड फेज काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है आपकी जो सेकेंड फेज की काउंसलिंग है वो जो है 26 अक्टूबर से कराया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपकी
आपकी जो सेकंड फेज की काउंसलिंग है वो कराई जाएगी। ये बिल्कुल पुख्ता अपडेट है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ठीक है, आप इंतजार करिए 26 अक्टूबर का। आप कह रहे थे कि भैया सेकंड फेज के लिए जो है फर्स्ट फेज जो वर्तमान समय में चल रहा 1 से 2,40,000 तक, इसमें कितनी सीटें खाली रह सकती हैं। तो अगर इस मुद्दे पर हम चर्चा करें कि कितनी सीटें खाली रह सकती हैं, तो ये मानकर चला जा रहा है कि कम से कम 1 लाख सीटें आपकी खाली रहेंगी। ठीक है, 1 लाख से ऊपर ही रहेंगे, 1 लाख से नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप कह रहे थे कि अगर 1 लाख से ऊपर सीटें खाली रहती तब तो अधिकतर अभ्यर्थियों का एडमिशन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें सोचने वाली बात तो है नहीं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें रहेंगी उतना ही सेकंड फेज के लिए फ़ायदेमंद होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा सेकंड फेज में 2,40,000 के ऊपर है, का मुझे डाइट मिल सकता है। देखिए, डाइट मिलना आपके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब किसी ने एक दिन कमेंट किया था कि मेरी रैंक 33,000 थी, मुझे डाइट मिल गया। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि 33,000 50,000 वालों को डाइट नहीं मिलेगा, मिल सकता है। ठीक है, लेकिन डाइट की सीटें तो खाली रहनी चाहिए। अब आप जरा सा विचार करें, अभी आप कहें कि हम प्रयागराज जहां वर्तमान समय में ये क्लासें आपके प्रोवाइड किया जाए, आप सोचें कि डाइट प्रयागराज में जो आप 33,000 पर आइए एडमिशन ले लीजिए, तो कभी आप स्वप्न में भी मत सोचिएगा। ठीक है, ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि डाइट प्रयागराज की जो सीटें हैं वो पहले काउंसलिंग में लगभग 75% सीटें भर जाती हैं। इसमें इतनी हाई मेरिट जाती है कि अब हम आपको क्या बताएं। अधिकतर 95% अभ्यर्थी जो हैं वो डाइट प्रयागराज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसलिए अब आप ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं कहा था कि आपकी रैंक जो है 33,000 है। हाँ, आपने पूछा होगा तो मैं ये ज़रूर कहा होगा कि आपको नहीं मिल सकता, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अब आप थोड़ा सा आउटर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहां की सीटें खाली रहेंगी तो मिल जाएगा, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी अदरवाइज आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे अगर हम कहें आपसे, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये चीज़ें तो आप समझ गए सेकंड फेज काउंसलिंग के संदर्भ में 2,40,000 रैंक वालों का भी एडमिशन होगा, ये अटल सत्य है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है 1 लाख से ऊपर सीटें खाली रहेंगी, एडमिशन होने के 100% चांसेस, आप परेशान ना हो। ठीक है, कुछ लोग आपको डरा रहे होंगे कि आ जाइए मेरे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, सीटें भर जाएंगी, आप परेशान नहीं होंगे, 100% आपका एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ आप जो कह रहे थे कि भैया थर्ड फेज का जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है या सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, तो अगर मैं कहूं आपसे आज, हालांकि अभी इस समय भी लोग चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, अगर आपने नहीं किया है तो बिल्कुल आप कर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो चॉइस फिलिंग का रिजल्ट है वो कल शाम तक देखने को मिलेगा। अब आप कहें कि हम सुबह ही उठकर देख लें कि चॉइस फिलिंग का रिजल्ट हमारा आ गया, तो ये नामुमकिन है। ठीक है, आप पूछेंगे मुझसे, मुझे पता है, इसलिए मैंने सोचा आपको रात में ही इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आपका रिजल्ट जो है वो कल शाम को ही जारी होगा, जैसे हर बार पहले दूसरे चरण का जारी हुआ। ठीक है, चलिए, यहाँ 5,000 रुपये का पेमेंट कट गया, कोई कॉलेज नहीं मिला। ये लोग जो है अक्सर करके परेशान करते हैं कि भैया हमें कोई कॉलेज नहीं मिला, बट मेरा 5,000 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में कट गया। यार, आप बिना 5,000 रुपया दे तो ऐसा तो है नहीं कि आप काउंसलिंग करा पाएंगे। 5,000 रुपया हर हाल में आपको देना है, कॉलेज मिले या ना मिले ये अलग का मामला है। ठीक है, लेकिन आपको देना है 101%। ठीक है, अच्छा, यहाँ आप जो कह रहे थे कि 5,000 रुपये मेरा कट गया, ध्यान दीजिएगा, आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है तो जो अगला चरण यानी जो 4th चरण होगा, है ना, 4th काउंसलिंग जब आपकी होगी तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर दीजिए। मैं आपसे यही तो कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करने का प्रयास करें। अब आप सोचते हैं कि मैं एक के कॉलेज को लॉक करूँगा और यही मुझे चाहिए, अगर आपकी मेरिट उस कॉलेज के लायक नहीं होती है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लाख बार लॉक करते चले जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी मेरिट उस कॉलेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और नहीं रहेगी तब कहाँ से पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप 4 6 10 कॉलेज को जरूर लॉक करिए, अन्यथा की स्थिति में जैसे ये अभ्यर्थी परेशान है कि 5,000 रुपये हमारा लगता है डूब जाएगा, तो इसी तरह से आप भी परेशान होंगे। डूबेगा नहीं, आपको अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा कि अब चलिए आप अगले राउंड में फिर से काउंसलिंग कराइए। आप जो भी कॉलेज, मैंने कहा आपसे यार, आप कॉलेज की लिस्ट आपके बीच में पड़ी है, ग्रुप में मैंने डाल रखा था। ठीक है, आप कॉलेज की लिस्ट को ले लीजिए, आपके नज़दीकी में जो भी कॉलेज हैं कॉलेज को देख लीजिए। ठीक है, आप उस कॉलेज को लॉक कर दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। जो कॉलेज आपको चाहिए वरीयता आप उसी को दे दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं मुझे एक कॉलेज से एक कॉलेज अगर आप लॉक करेंगे और पता लगा उसके लायक आपकी मेरिट नहीं है तो नहीं पाएंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करें। अगर अभी तक डायरेक्ट एडमिशन ले लिया तो क्या होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन अभी भी ले लिए होंगे, मुझे पता है, मेरे कहने के बावजूद भी अगर आप मुझे मानते हैं तो आपने नहीं लिया होगा, ये मुझे पता है। लेकिन जो लोग अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलते होंगे वो एडमिशन ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उसमें कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा डायरेक्ट एडमिशन आपका तब तक संभव नहीं है जब तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता। ठीक है, अभी आप कॉलेज में जाएंगे और वहाँ तो आप कहेंगे कि आ जाइए मैं आपका एडमिशन ले लूँगा, 10-5 हज़ार रुपये वो ले लेंगे और कहेंगे कि जाइए आपका एडमिशन हो गया, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर आपकी मेरिट जो 2,40,000 के ऊपर है तो अधिकतर अभ्यर्थी डायरेक्ट एडमिशन के फेवर में हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट एडमिशन लूँगा। लेकिन मैं फिर आपको यही कह रहा हूँ कि आप कतई डायरेक्ट एडमिशन अभी मत लीजिएगा। आप सेकंड फेज की काउंसलिंग 2,40,000 के ऊपर आपकी रैंक है, उससे नीचे भी है तब भी मैं आपके लिए कह रहा हूँ आप अभी मत लीजिएगा। ठीक है, अगर उससे ऊपर है तो कतई आप मत लीजिएगा, आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें, यार नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन कराइए, लेकिन आप पहले में इसका है डायरेक्ट एडमिशन कराने, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आप अनावश्यक परेशान होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे जब ना तो खुदा न खास्ता आगे चलकर आपसे कुछ एक्स्ट्रा फीस वसूली जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा। ऐसा नहीं है, लोग परेशान करते हैं कि आपने तो डायरेक्ट एडमिशन लिया है, अधिकतर कॉलेज में ये देखने को मिलता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, नियम कानून सबके लिए एक होता है। अब अलग से आपको डरा धमका कर ले लें, पहले से आपने गलती कर दिया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कतई आप अभी डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, आप काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग कराने के बाद ही जो है आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़िए, अन्यथा की स्थिति में उसके भुगतभोगी आप खुद होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है, 101% स्कॉलरशिप आती है। अब ये बात की बात है कि आपका डाटा कुछ मिसमैच हो जाए, ठीक है, कुछ और फॉल्ट आ जाए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिए हैं, आप फ्रेश के तहत आए हैं, तब वो नहीं आएगी, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा फॉर्म में। ठीक, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहला काम आप करिएगा कि आपका जो खाता हो, ठीक, आपका जो आधार कार्ड हो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ये पहली प्रायोरिटी आप दीजिएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, जैसे आप SC OBC हैं, ST हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि कितने स्कॉलरशिप आती है, इसका आइडिया मेरे पास नहीं है। आइडिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी हम आपसे कह दें कि आपके रिफंडेबल शुल्क तो आपकी 41,000 रुपये होगी, चूँकि आपने 41,000 रुपये दिया है प्राइवेट के लिए। डाइट की तो बात छोड़ दिए, डाइट की 10,200 रुपये होती है ना, आपकी 41,000 रुपये होती है, लेकिन किसी की 41,000 आती है, किसी की 46,000 आ जाता है, किसी 20,000 आता है, ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप आते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि नहीं आपकी स्कॉलरशिप इतनी आएगी। अभी हम आपसे बाबू बता दें कि आपकी स्कॉलरशिप 41,000 रुपये आएगी, आप मेरे ऊपर विश्वास 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा जब आपकी स्कॉलरशिप 25,000 आएगी। आप कहेंगे कि नहीं फलाना इंसान मुझे बताया था कि मेरी स्कॉलरशिप 41,000 रुपये आएगी, वहीं आप मुझे गाली देंगे। इसलिए मैं कतई ये नहीं कहता हूँ कि अगर आप स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को संभल लीजिएगा कि भविष्य में आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। पता लगा 1 रुपया स्कॉलरशिप ना आए ना तो वही मामला आपका बच जाएगा। चलिए, यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन आपके लिए माइनॉरिटी कॉलेज है, बट मैंने आपको बताया है अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आपका जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक या उससे पहले आना चाहिए। बाद में आया है 31 अगस्त आवेदन की अंतिम डेट थी। अगर आपका रिजल्ट जो है सितंबर में आया होगा तो आप मत लीजिएगा माइनॉरिटी कॉलेज में भी, अन्यथा की स्थिति में आप पश्चाताप करेंगे आगे चलकर। ठीक है, मैं हर एक चीज़ से आपको रूबरू रख रहा हूँ, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं हैं, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपके द्वारा दी गई सारी चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं। प्लीज़ आप मुझे फीडबैक देंगे। ठीक है,
चलिए, मैंने बताया आप एडमिशन मत लीजिएगा, लेकिन अगर आपका रिजल्ट 31 अगस्त के पहले 29 तारीख को आ गया था, 28 तारीख को आ गया था, आपने आवेदन नहीं किया, तो आप इनके पास चले जाइए, माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि इनके पास 50% सीटें होती हैं डायरेक्ट एडमिशन की। डायरेक्ट एडमिशन मैंने मतलब जो है ये डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटे से कर सकते हैं, चाहे आपने आवेदन किया है या नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप भी सबके समान ही रहेंगे, उसमें समस्याओं वाली बात नहीं होती है। 0 फीस पर एडमिशन का मिल रहा ऑफर, जी हाँ, ये मैंने आपको कल भी अपडेट किया था। लोगों को जिनकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है, इनके पास अधिकतर कॉलेज वाले मैसेज कर रहे हैं कि आप आ जाइए मेरे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप अपने आप को, अभी समय है, संभल जाइएगा। अगर आप 0 फीस पर एडमिशन लेने जा रहे हैं, खुदा न खास्ता आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी ना, तो वहीं आपको फंसना होगा और आप इस कदर फंसेंगे कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते। अगर आप पैसे देने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो फाइनली आपको डीएलएड छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए वक्त है, आप जो है उनसे पहला काम करिएगा। आप अगर 0 फीस पर ले रहे हैं एडमिशन तो 110 रुपये का स्टाम्प पेपर ले लीजिएगा, आप उनसे लिखवा लीजिए कि महोदय अगर मेरी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो आप मुझसे पैसा लेंगे या नहीं लेंगे। अगर लेते हैं तो आप उसके उत्तरदायी खुद होंगे। ठीक है, आपके पास समय है, अभी संभल जाएंगे, यार एडमिशन ले या ना लें, हम दे नहीं पाएंगे या दे ले जाएंगे, ये आपका मामला है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, बहरहाल मेरा जो काम है, मेरा जो उद्देश्य है, हम आपको हर उद्देश्य से रूबरू रख रहा हूँ। बाकी आप क्या समझते हैं मुझे, वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो समस्याएँ वही होती हैं जब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो वहीं आप फंस जाएंगे और कॉलेज वाले डिमांड कर देंगे कि नहीं, आप पिछला फीस पहले चुकता करिए, उसके बाद हम आपको आगे एडमिशन देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो या तो आप डीएलएड छोड़ दीजिए या तो आप किसी तरह से इन्हें रुपये अला कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।